नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम UG PG 2023 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि NTA 2022 से ही UG और PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है, जो सभी ऑल इंडिया की जो भी उसमें इंक्लूडेड यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको रैंकिंग के आधार पर वो जो है मिलती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 CUET UG PG का सिलेबस क्या है और उसके पेपर्स कैसे आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है जिससे आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये आपका एग्ज़ाम कराती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आ रहे हैं सबसे पहले PG पर। तो हम लोग का सब्जेक्ट है संस्कृत, MA संस्कृत का जो भी कोड है ये LAQ P03 करके है। और इसकी जो मेन यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ आप एडमिशन अपना लेना चाह रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे JNU हो गई, VHU हो गई, DU हो गई, जामिया हो गई, ऐसी। उसके बाद इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो देखिए पैटर्न पर आपका जो पेपर है वो तो एक ही होगा, लेकिन इस पर दो भाग बटे हुए हैं। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है 25 क्वेश्चन जनरल से आएंगे, जनरल सब्जेक्ट से, और जो 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे इस MA का कोड है ये और इसका सब्जेक्ट है संस्कृत, तो इसमें जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो संस्कृत के ही आएंगे। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, MCQ होंगे। जैसे आप लोग कंप्यूटर पर बैठकर देते हैं पेपर टिक लगाने वाला, वैसे ही इस एग्ज़ाम को भी आपको कंप्यूटर पर ही देना पड़ेगा। प्रश्नों की संख्या होगी 100 क्वेश्चन। आपके जो टाइम के ड्यूरेशन है, टाइम की अवधि है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट। ठीक है दोस्तों, 120 मिनट आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन के लिए समथिंग आपको पड़ता है 1 मिनट और कुछ सेकंड पड़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो देखिए, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और यदि आप अपने उत्तर को गलत करके आते हैं तो आपको 0.25 यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तभी आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा। अब देखिए, ये नीचे दिया हुआ है, ये PDF का ही है, ऑफिशियल नोटिस जो था संस्कृत का ये। तो इसी को हमने नीचे सब्सक्राइब किया है, डिस्क्राइब किया है। ये देखिए संस्कृत, ये लिखा है इसमें, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर व्हिच विल हैव 100 क्वेश्चन, यानी आपके जो भी आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, यानी आपको अटेम्प्ट ही करना है यदि आप करना चाहें तो। अब दिया है द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स, आपके 2 पार्ट होंगे, जिसे मैंने आपको पहले बताया था, पार्ट A पार्ट B होगा। तो जो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं वो पार्ट A के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, आपके पार्ट A में 5 भाग हैं, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन यानी भाषा का, फिर वर्बल एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता का, जिसे रीजनिंग कहते हैं। अब ये है जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान का, मैथमेटिकल यानी गणित का। अब ये जो पोर्शन आपका दिया हुआ है क्वांटिटी एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल, ये और ये मतलब 2 और 5 आपके दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों रीजनिंग के ही पार्ट में आते हैं। अब देखिए, जो हमने चेक किया है तो फर्स्ट पार्ट में आपके प्रश्न आते हैं कुल 25, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपके 2022 में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे उसी के हिसाब से ये बनाया गया है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन इस बार भी आने की 100% संभावना है। देखिए, आपके मैथ से कुल कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन, और आपके रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से आपके 5 क्वेश्चन, और हिंदी जो कि
सबसे अच्छा संस्कृत का सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी में आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। यदि आपके ये ऊपर के 3 पार्ट थोड़ा कमज़ोर भी हैं तो आप हिंदी में अपने एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो ये आपको 5 पार्ट हमने यहाँ पर बताए थे, ये 4 पार्ट जो भी हैं 25 क्वेश्चन के, इनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, मैथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम, मूविंग डिस्टेंस, बेनिफिट, रेशियो, डिफरेंस, रीजनिंग में डायरेक्शन, मीटिंग, आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट, जनरल नॉलेज में ये 3 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, करंट्स, और हिंदी में इनको देखिए, ये हिंदी में आप आराम से इनको देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। गणित, गणित में कौन कौन से आए, गणित में आपके 5 क्वेश्चन आए थे, ये पाँचों पार्ट से एक एक क्वेश्चन आया था। संख्या प्रणाली जो कि एकदम सरल पोर्शन है। चाल और दूरी, चाल और दूरी तो आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और लाभ, लाभ तो सबको चाहिए ही चाहिए। अनुपात थोड़ा सा कठिन दिखता है लेकिन ये भी बहुत सरल पोर्शन होता है। और भिन्न, भिन्न में भी समानुपाती, विलोमानुपाती और मिश्रित भिन्न इत्यादि होती हैं। इनके एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए रीजनिंग, रीजनिंग बहुत लोगों को आती है लेकिन जिसको नहीं आती उसको बहुत टफ लगता है। दिशा, दिशा में आप जब क्वेश्चन हल करते हैं तो ऊपर बनाते हैं उत्तर, फिर दक्षिण, फिर इधर पूरब, फिर इधर पश्चिम, ऐसे करके बनाते हैं। ये नहीं कि आप हल करते टाइम ऊपर को पूर्व कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब दिशा वाला बनाए। बैठक, बैठक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बैठक में बता देगा कि राम श्याम इत्यादि लोग हैं वो ऐसे गोले पर बैठे हुए हैं, या तो बता देगा कि ऐसे सीधी कतार पर बैठे हुए हैं, 4 लोग हैं, तो उसका नीचे से कौन सा क्रमांक होगा, ऊपर से कौन सा क्रमांक होगा, या पूछ लेगा कि कक्षा में बता दीजिए, बताइए 27 लोग हैं, श्याम का बाएं से 5वां नंबर है, तो राम का कौन सा स्थान होगा, ऐसे करके पूछता है। तर्क और निष्कर्ष थोड़ा सा टफ होता है लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तर्क निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष ये दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं, ठीक दोस्तों। अब नीचे आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का थोड़ा फैलाव बहुत ज़्यादा माना जाता है और फैलाव है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, इसमें करंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, करंट से 2 क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार, और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से योजना आयोग संबंधित एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और भी मंत्रालय से ही रिलेटेड था। तो हाल फिलहाल में जो बदलाव देखे जाते हैं जीके से, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब आइए आप हिंदी, हिंदी संस्कृत का सबसे अच्छा विषय माना जाता है। देखिए, इसमें है उच्चारण, यानी जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठा, इचुसा नाम तालु इत्यादि, ये तो आप बना ही लेंगे आराम से। वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि में आपसे पूछ लेगा कि जैसे पूछ लेता है श्रेष्ठ और श्रेष्ठ इत्यादि करके पूछ लेगा। समास, समास हिंदी और संस्कृत में अलग अलग है, जैसे अव्ययी भाव समास, भर पेट में कौन सा समास होगा हिंदी में पूछ लेता है। देखिए, ये आपका दिया हुआ है इस तरह, भर पेट, तो भर पेट में हम लोग संस्कृत वाले लड़के सोचते हैं कि इसमें पेट भर के यानी तत्पुरुष समास इत्यादि होगा, लेकिन नहीं, इसमें अव्ययी भाव समास होता है हिंदी में। ये जो भर है ये अव्यय माना जाता है। तो थोड़ा इसको आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़िएगा, नीचे बुक का बुक लिस्ट दिया हुआ है। अब देखिए वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण में दे देगा चार वाक्य रहेंगे, दे देगा कि इसको क्रम से सजाइए, 1 2 3 4, जैसे राम घर गया, पानी पिया इत्यादि करके दे देगा। फिर समानार्थी, इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। समानार्थी मतलब होता है उसी का समान, जैसे अर्जुन का दे देगा फिर उसी का समान, क्या समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, ठीक है। और विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा, दिन का रात इत्यादि। मुहावरा तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद ये देखिए, पीजी के लिए भी और यूजी दोनों के लिए हालांकि यही बुक लिस्ट है, इसको आप अगर पढ़ लेंगे एक बार तो, और बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है इन बुक लिस्टों में, क्योंकि मैंने छांट के अपने हिसाब से ही बनाया हुआ है बुक लिस्ट। देखिए, मैथ आपको अगर बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ने बैठेंगे, RS शर्मा और आर के की हो गई और SD यादव वगैरह की हो गई, तो बहुत बड़ी बड़ी बुक है वो। तो आप ट्रिकी मैथ पढ़िए, सुमित सिंह की है ये, एकदम पतली सी है, 20-25 पेज की है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें काम हो जाएगा आपका। रीजनिंग, रीजनिंग आप कोई भी उठा लीजिए, SSC की 10+2 की ही लीजिएगा, ये नहीं कि आप CGL वाली लेकर मत बैठ जाएगा, इसको 10+2 की ले सकते हैं, या एक ओझा सर की कोई लिखी हुई बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसकी ले लीजिएगा।
हिंदी के लिए ये रामबाण है, आदित्य पब्लिकेशन, ये हर जगह इसी से क्वेश्चन आते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की जो भी बुक आती है सामान्य ज्ञान वाली, उसमें आप पॉलिटी का पोर्शन थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बाकी भी थोड़ा एक बार बड़ा बड़ा देख सकते हैं। और करंट के लिए आप उसे डेली न्यूज़ देख सकते हैं जो आपको भविष्य में भी काम देगी। और या तो फिर लास्ट में कोई एक वार्षिकांक जो भी आता है साल भर का, जो भी आपको साल भर का आता है उसको आप परचेज कर सकते हैं दुकान से। और उसमें भी जो मेन हैं, जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री वगैरह से पूछ लेता है, जैसे विदेशों में कहीं चेंज होते हैं, उनसे थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद ये आपको एक सलाह दी जा रही है कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए या आप लोगों को यह अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपके योगदान से थोड़ा प्रोत्साहित हो सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शास्त्री वालों के लिए है, जो लड़के यूजी में जाना चाह रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाता है। देखिए नीचे दिया है संस्कृत, सब्जेक्ट दिया हुआ ये, तो संस्कृत में का फर्स्ट पेपर का क्या है। क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट लिमिटेड टू। दिया हुआ है कि जो ये लैंग्वेज सेक्शन के टॉपिक को छोड़ करके जो आपका ये फर्स्ट पेपर है इसको बताएगा। देखिए क्या इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, जो फर्स्ट है 1 नंबर उसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, यानी भाषा। तो भाषा में जो भी भाषा आप चूज किए होंगे फॉर्म भरते समय, हिंदी इंग्लिश उसी का आएगा। ये नहीं कि आप डर जाएं कि इंग्लिश से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि उसमें ऑप्शन नहीं आया होगा फॉर्म भरते समय हिंदी का, तो फिर इंग्लिश से ही आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन यदि फॉर्म भरते समय आपके हिंदी का आपने चूज किया होगा तो ये हिंदी से ही आएगा। तो अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले में दिया है देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, यानी ये पैसेज आएंगे 3 प्रकार के, और उन्हीं को पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेटिव, यानी तथ्यात्मक और साहित्य इत्यादि के एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे उसी से, जिसे हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं, वही आएगा अनसीन पैसेज। सेकंड में क्या दिया हुआ है इसमें, वर्बल एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता, ऊपर जो मैंने अभी बताया है ये ये रीजनिंग वाला पोर्शन, ये इसी को पढ़ना है आपको वर्बल एबिलिटी में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद दिया है रीअरेंजिंग पार्ट, वही बैठक वाला जो मैंने बताया था कि गोला रहेगा और लाइन रहेगी इत्यादि, जो पीजी वालों के लिए बताया गया है सेम है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये देखिए शुद्धता जो मैंने ऊपर बताया था, वर्तनी की शुद्धि, ये भी आएगा चूजिंग द करेक्ट वर्ड। सिनोनेम एंटोनेम, वही ऊपर जो बताया गया है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब यहाँ था वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो इंग्लिश में आती है थोड़ा टफ रहती है, लेकिन हिंदी में जो आती है वो सिंपल रहती है। वोकैबुलरी में एक अशुद्ध शब्द दे देगा, दूसरा शुद्ध दे देगा, या पूछ लेगा इस शब्द का अर्थ क्या है, इस तरह से पूछेगा इसमें। तो दोस्तों आप लोग आराम से फर्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। हिंदी आप लोगों का सबसे मजबूत पोर्शन है, और थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो इसमें रीजनिंग का पार्ट भी अच्छे से बन सकता है, और गणित भी जो आती है रीजनिंग के बराबर ही आती है। तो इस प्रकार से, और थोड़ा जनरल नॉलेज में ध्यान दीजिएगा पॉलिटी वाले सेशन में, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए समय समय पर, या इन टॉपिक से जो आपको टॉपिक इनमें कठिन लगते हो तो बताइए, तो हम आपको 2-4 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर होंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों।